नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी में और आज हमारे साथ एक पहली बार एक खास मेहमान खास बातचीत में मौजूद हैं। चुनाव का समय है, सभी नेता पूर्व प्रत्याशी फिलहाल प्रत्याशी अपने अपने कहने की कोटियाँ फिट कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी में जाएं या किसी पार्टी में। एक भगदड़ सी मची हुई है। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हो सकते हैं या बाद में हो सकते हैं, लेकिन चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। मेरे साथ आज खास बातचीत में बाढ़ से विधानसभा क्षेत्र और चरखी दादरी जिले में आता है। 2009 में इनेलो पार्टी के प्रत्याशी चुने गए थे, विधायक रहे हैं 2014 तक। रघुवीर सिंह छिल्लर, कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर उचित रहेगा कहना, क्योंकि पहले फौज में कर्नल पद से ये सेवानिवृत्त हैं और उसके बाद आते ही जनता जनार्दन ने, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इनको सिर आँखों पे बैठाया और चौटाला पार्टी से, इनेलो पार्टी से, जो इनक का निशान होता है उस समय और अब भी है उस पार्टी का, इनको विधायक बना दिया। तो 2014 तक विधायक के पद पर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। क्यों गए कांग्रेस पार्टी में? क्या इनका मन बना? क्या कुर्सी का लोभ मोह इतना तगड़ा है कि साहब नेता अक्सर पार्टियां बदल लेते हैं पूरे भारत में। साहब 6 महीने पहले कौन सी पार्टी, 6 महीने बाद कौन सी पार्टी में दिखाई देते हैं। और पीछे भी देखा गया था, हरियाणा प्रदेश के लगभग 400 नेता इधर से उधर पार्टियों में गए। तो रघुवीर सिंह छिल्लर कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्यों गए साहब। ये भी इनसे खास बातचीत करेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो कहीं टिकट का मोह तो नहीं है। अगर टिकट का मोह में गए हैं तो ये भी जानेंगे कि ये मोह आखिरी समय तक मोह ही बना रहता है, क्योंकि एक बार राजनीति का जिसको चस्का लग जाता है वो राजनीति से कभी दूर नहीं रह सकता। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लम्बा साहब। कर्नल साहब, 2014-9 में आप विधायक चुने गए थे। जो ही फौज से आते ही कैसा रहा आपका कार्यकाल? चौटाला पार्टी में आपने 5 साल बिताए, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए, जनता के लिए। देखिए, मेरा चौधरी देवलाल के परिवार से सन 1975 से मिलना जुलना था फौज में रहते हुए, और 96 में रिटायर होने के बाद मैं उस परिवार के साथ जुड़ गया, पहले से ही जुड़ा हुआ था। तो 2001 के अंदर मेरे को पहले भी 2000 में टिकट पहले दिया था, आखिरी में बदली हो गया था। तो 2001 में चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला साहब ने मेरे को हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में चेयरमैन बना दिया 2001 से 6 तक। बड़ा पद होता है चेयरमैन का, इलेक्ट्रिसिटी का। चेयरमैन का जो है ना, ये स्टेटस जो है चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर होता है, और ये रेगुलेटरी कमीशन हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी कमीशन का है। 2006 में जब वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद, चेयरमैन के बाद में, मैं अब फिर चौटाला साहब के साथ पार्टी के साथ सेवा में लग गया। मैं लंबे समय तक मैं हरियाणा एक्स सर्विसमैन पार्टी के हरियाणा एक्स सर्विसमैन शहर का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। तो 2009 से 2014 तक विधायक का कार्यकाल रहा। हाँ, 2009 से 14 तक विधायक का कार्यकाल रहा। वोटों से विजय हुआ? 709 वोटों से जीता था। किसको हराया आपने? मैंने रणबीर महेंद्रा को हराया था, कांग्रेस प्रत्याशी। बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, चौधरी बंशीलाल के भाई हैं रणवीर सिंह महेंद्रा, उनको हराना बड़ी टेढ़ी खीर थी। तो जनता ने काफ़ी विश्वास दिखाया आपको? जनता ने बहुत विश्वास दिखाया। जब मेरे को टिकट मिली थी तो यहाँ सुना जा रहा था भी कर्नल 30,000 वोटों से हारेगा, लेकिन बाड़ा क्षेत्र की जनता ने मेरा बहुत साथ दिया और विजयी बनाया। कर्नल साहब फौजी आदमी हैं और लोग कहते हैं फौजी सच्चा सिपाही होता है देश का, माइंड वॉश कर देते हैं वहाँ पे, देशभक्ति कूट कूट के भर देते हैं। लेकिन ये देशभक्ति यहाँ पे आके कैसे डिगमगा गई? यानी कि वो कहते हैं ना, रिश्ते नाते दुख तकलीफ यारा प्यारा दोस्त भगवान और प्रकृति ने इसलिए बनाए हैं कि दुख में साथ खड़ा हो, और आपने दुख की घड़ी में चौटाला साहब का साथ छोड़ दिया। चौटाला साहब ने आपको इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, विधायक बनाया, चेयरमैन बनाया, सर आंखों पे बैठाया, आप पे पूरा भरोसा जताया, और इस घड़ी में आप उनके साथ खड़े होते तो आपने भी कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करके कांग्रेस में चले गए। क्यों? आज भी मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उसके बेटों ने ही उसको किनारा कर दिया, अलग पार्टी बना दिया। यदि वो अलग पार्टी जेजेपी नहीं बनाते
तो उनकी स्थिति कुछ और ही हो। आज उन्होंने अलग बना दिया, तब भी मैं उनके साथ ही रहा था। और उसको 2019 के चुनाव से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, मेरे को चारों तरफ से अजय चौटाला ने उसको प्रेशर डाल के मैं वहाँ उनके गया था नैना चौटाला के पास मदद करने के लिए। वो भी इसलिए क्योंकि वो उसको ज्ञान था अजय चौटाला को कि भी कर्नल साहब बड़ी मुश्किल से आएंगे, चारों तरफ से प्रेशर, रिश्तेदारों से, इधर से उधर से रख दिया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे को उस दिन भी बोला था, अरे कर्नल साहब क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मेरे को आपके एहसान है, आप बोलो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन कहा मेरी सुनो, जिसको टिकट आपने दे रखी है वो 5,000 पर्ची नहीं लेगा, उसकी जमानत जब्त होगी और नैना आज के दिन हारेगी नहीं। उन्होंने कहा रही बैठे रहो, हम बैठे रहे जेजेपी के विधायक चुनने के बाद में हमने इसको समझाया कि भी भी एक दो प्रपोजल दी इसको, इन्होंने माना नहीं। मैं इनकी मीटिंग में जाना बंद कर दिया 2020 से ही आखिर से। तो 2019 में चुनाव, एक साल इनके साथ रहे, 6 महीने इनको आपने चुनाव जितवाया, घर घर आप गए होगे, वोट भी मांगे होंगे इनके लिए। तो फिर ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गया, आपने इनको जेजेपी का भी साथ छोड़ना पड़ा? जेजेपी को साथ इसलिए छोड़ना पड़ा कि क्योंकि इन्होंने जो है ना जिस तरीके से ये चलना शुरू किया, जनता तब दिन से ही नाराज़ होने शुरू हो गई थी। क्योंकि जिन्होंने वोट दिया उनको नज़दीक ही नहीं आने देते थे। और मैंने उनको डिटेल में समझाया कि आप इसको जो है इस प्रवृत्ति को आप बदली करो। इन्होंने बदली नहीं किया, हमने किनारा कर दिया। तो आपकी नज़र में क्या लगता है, नैना चौटाला को जिता के बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मूर्खता की? वो तो बाड़ा जनता की क्षेत्र की आज महसूस कर रही है कि भी हमने इसको भारी कैंडिडेट को यहाँ ला करके हमने भूल की। लेकिन गलती आपकी भी उतनी ही है जितनी नैना लोगों की है, बाड़ा की, क्योंकि वोट आपने भी मांगे हैं बढ़ चढ़ के। आप वहाँ से विधायक, आपकी अच्छी खासी चलती थी, आपका अच्छा रुतबा था, लोगों के अपने काम भी किए बाड़ा विधान में, और वहाँ पे घर घर गए हो तो आपने वोट तो आपने ही मांगे हैं। वोट हमने भी मांगे हैं, हमने भी ये विश्वास जताया था कि नैना चौटाला जो है ना वो खरी उतरेगी, उसको उसके यहाँ पर जो भावना थी लोगों की, उस भावना के ऊपर खरी उतरेगी। जब इंसान खरी नहीं उतरता है तो फिर चारा क्या रह जाता है कि आप उसके साथ ही चलते रहो उसी मुताबिक, तो फिर लोग आपको क्या कहेंगे। तो इसलिए हमने वो उसको किनारा करके अपना दरकिनार किया। कर्नल साहब, आपको क्या लगता है, नैना चौटाला के जो बार बार चुनिंदा 4-5 लोग हैं, उन्होंने गुमराह कर रखा है नैना चौटाला को? आप आने वाले समय में क्या लगता है, अगर उनका परिवार का है वो कभी कोई यहाँ से प्रत्याशी हो सकता है, तो क्या माहौल रहेगा उसका? देखिए, जो आप कह रहे हो उन्होंने गुमराह किया, वही मेरे पॉइंट थे उस टाइम पर उनको समझाने के, और बहुत अच्छी तरह से समझाया था। और मैंने उसको उनके अपना जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका फ़ोन आया था कि कर्नल साहब आप मीटिंग में क्यों नहीं आते हो। उनको भाभी मैंने विधायिका को मैंने ऐसे ऐसे बोला है और वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उसको बंद किया था। और आज वही जो हम जिस तरीके से छोड़ा किनारा, आज पूरा बड़ा क्षेत्र किनारा छोड़ रहा है। कर्नल साहब, मलाई नहीं मिली या फिर आपने वैसे ही साथ छोड़ दिया भाई, लोगों को देख के भाई काम नहीं हो रहे हैं, चुनिंदा लोगों ने घेरा बना लिया है, या फिर आपका ऐसा तो नहीं है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दरकिनार कर दिया हो, आपसे आगे वो फास्ट निकल गए हो जो लोग अब घेरा बनाए हुए हैं, तो आपको ऐसा महसूस हुआ हो, आप विधायक रह चुके हो और विधायक का थोड़ा अलग से रुतबा होता है, आपको तजब्बो कम दी जाती है, नैना चौटाला या दुष्यंत चौटाला आपकी तरफ देखते कम हैं, नए नए नौ सिक्कों को ज़्यादा मतलब अहमियत दे रहे हैं वो, और कहीं एक आधा डिपार्टमेंट आपके थ्रू नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, राम राम जपना पराया माल अपना, कहीं आपको हाथ नहीं लगा हो, और आपने बाद ये बोल दिया चलो रघुवीर कर्नल साहब आपने तो यहाँ दाल गलनी नहीं, अब इनको छोड़ो यार, इन बुरा भी क्यों नहीं इनके साथ रहे। ऐसे है, वो माल की तो हमने पहले भी परवाह नहीं की कभी भी। फौज से हम कर्नल रिटायर हुए थे, इस पार्टी के अंदर आए तो कर्नल रिटायर होकर के आए थे, हम वैसे नहीं आए थे। और आज उसके हिसाब से पता है, मैं ही एक ऐसा विधायक हूँ NLO पार्टी का जो कभी भी चौटाला साहब को या हमारे घर में खाना खिलाया हो, अजय को खाना खिलाया हो, अबे को खाना खिलाया हो। मेरे तो जब 75 से इन परिवार से मुलाकात थी तब से ही ये मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, मैं इनकी इज्जत करता था। लेकिन बाद में मैंने ये अलग हुए तब भी पूरे परिवार को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं मानी और परिवार को तोड़ दिया। तो हमारे साथ कर्नल रघुवीर सिंह छिल्लर बने हुए, खास बातचीत बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ से फिलहाल प्रत्याशी हैं नैना चौटाला, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चरखी दादरी जिले से आते हैं। कर्नल साहब, इतने नज़दीक दिल के, इतने खासम खास चौटाला साहब, आप उनके पास अब नहीं जाके, उनकी पार्टी भी उभर रही है हरियाणा में, वो भी दावा कर रहे हैं कि सरकार कोई भी बनो हमारा हिस्सा सरकार में होगा,
तो आप कांग्रेस की तरफ भागे। तो बीजेपी वाली सिचुएशन नहीं है। पहले बीजेपी में लोग अंधाधुंध आँख मीच के दौड़ लगा रहे थे, अब वही सिचुएशन कांग्रेस में आई हुई है। तो आपकी चौटाला लगा लिए, जेजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, न बीजेपी, सब कांग्रेस में भाग रहे हैं। तो ये कुर्सी का मोह तो नहीं है? एक कुर्सी का मोह नहीं है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश इस गठबंधन सरकार से तंग है, बीजेपी जेजेपी से। और जब कोई भी गठबंधन से किसी सरकार से तंग आता है तो वो एक विकल्प देखता है, तो प्रजा एक विकल्प देखती है। अब विकल्प क्या रह गया? कांग्रेस, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला और जेजेपी अलग होने के बाद में इसको एक क्षेत्र की जनता है, जो हरियाणा प्रदेश की जनता, वो एक विकल्प नहीं मान रही है। आज विकल्प मान रही है वो कांग्रेस। तो हम कोई कुर्सी के लिए या एमएलए बनने के लिए नहीं गए, हम तो सिर्फ चाहते हैं कि इस सरकार का उखाड़ा कैसे जाए, इस सरकार को दोबारा आने से रोका कैसे जाए। तो उसके लिए हमने जो है हाथ मजबूत करने के लिए कांग्रेस के अंदर गए। तो चौटाला साहब के हाथ भी मजबूत कर सकते थे, इस समय उनको बहुत ज़रूरत थी आप लोगों की, और आप कांग्रेस के हाथ मजबूत कर रहे हैं। इतना हाथ उनके मजबूत हो सकते थे। आज एक विकल्प क्या है? आज विकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता के पास विकल्प है कांग्रेस। अब यदि ये अलग नहीं होते तो इनका राज पहले आया होता चौटाला का। अलग होने के बाद में इन्होंने विकल्प को ख़त्म कर दिया। आज विकल्प को ख़त्म कर दिया। उस विकल्प को ख़त्म करने के बाद में ही लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं तो इसलिए पूरी, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कोई अकेला नहीं कि मैं एक्स एमएलए गया हूँ, इसलिए आज पूरी जनता जो है उधर उनका झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस ही आगे बढ़ेगी। आज जो है इन लोग का भी झुकाव ये है कि हम कांग्रेस के साथ समझौता करें। लेकिन फूट भी तो चल रही है। किरण चौधरी, शैलजा, सुरजेवाला, अरे सोनिया के दरबार में, राहुल के दरबार में उनके ज़्यादा चलती है। हुड्डा को तो आज भी परमिशन लेनी पड़ती है उनके घर पे अंदर जाने के लिए। तो अब ऐसे कैसे आकलन लगा लिया आपने कांग्रेस आएगी? साहब कांग्रेस तो पिछली बार भी आई हुई थी, सब सरकार बनाते बनाते इनकी वजह से रह गई। ये तो फूट पहले भी चल रही थी। फूट तो जो है ना, आपको कर्नाटका में फूट चल रही थी। उस कर्नाटका फूट को कैसे कंट्रोल किया हाईकमांड ने? तो यदि उन्होंने राज लाना होगा तो हाईकमांड को फूट को कंट्रोल करेगी। क्या लगता है, आपने विधायक रहते, आपके हिसाब से आपने पूरे मतलब संतुष्ट है उस 5 साल के कार्यकाल से? सरकार थी नहीं, विपक्ष के अंदर मैं अपने कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं जो अपने प्रभाव से बड़ा क्षेत्र के लिए काम कर सके उसके मैक्सिमम करने की कोशिश की मैंने। चाहे वो रोजगार देने वाली बात थी, चाहे कोई विकास की बात थी, कोई सड़क बनवाने की बात थी, मैंने पूरी कोशिश की और अपने हर सवाल को, हर मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया। नैना चौटाला की इन 4 साल से कुछ समय ऊपर हो चुका है, कितने संतुष्ट कार्य नैना चौटाला के कार्य से? अभी विधायक हो गया। देखिए, नैना चौटाला कार्य से वो तो आने वाले समय में बाड़ा क्षेत्र की जनता ही दिखा देगी कितनी संतुष्ट। चलो, अब कर्नल साहब है, फौज से आके और राजनीति भी की है, तो बहुत समझदार हैं, बड़े नपीतुली पर्सन देते हैं हमारी बातों के। ये जाल में फंसने वाले नहीं इतनी जल्दी हमारे पर्सनों के। सर, वो आपसे एक बात जानना चाहूँगा, आप कितनी बार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठा पाए? कितनी बार आप सड़कों पे उतरे इन लोगों के लिए? आज बाढ़ आचार में भ्रष्टाचार पता नहीं कितने बड़े बड़े उजागर हुए हैं, तो आप कभी आवाज़ उठाने में? जितने भी उजागर हुए हैं उन सभी को, मुद्दों को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से जितने धरने हुए हैं, हर धरने पर समर्थन देने के लिए मैं वहाँ पहुँचा हूँ। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितना आप राउंड अप कर रहे हैं फिलहाल? लगातार, अभी नहीं, अभी तो चुनाव आगे, तो आपको मतलब है, सब नेताओं को मतलब है, अपने विधानसभा में वो मौसमी इंडिक की तरह पता नहीं कहाँ से उबज के आ गए और लगातार घर घर जा रहे हैं वो रात और दिन। लेकिन अब मैं 1 साल की बात नहीं करूँगा, उससे पहले की बात करूँगा। कितने लोगों से मिले हो, कितनों के घर पे गए हो, कितने दुख में सुख में शामिल हुए? मैं अभी तक जब से यहाँ इस बड़ा क्षेत्र में जाने लगा हूँ तब से आज तक दुख और सुख मैंने कभी गुम नहीं होने दिया। हर जगह पहुँचा हूँ, हर घर में, हर गांव में। आज भी जा रहा हूँ, आज भी, कल भी जाऊँगा, परसों भी गया था, अगले दिन जाऊँगा, रोज़ाना मैं जा रहा हूँ। और मेरे पास आप कहोगे एनएलओ, जेजेपी, जिसके भी पुराने साथी हैं, सब संपर्क में। हाँ, वो तो संपर्क बनता ही है, चाहे वो कांग्रेस को चाहे बीजेपी के हो, वो तो अपने घर के लोग हैं, अपने परिवार के हैं। चलो, वो तो सब नेताओं को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि पार्टी एक तरफ और अपना भाईचारा एक तरफ होता है। पहले भी जब मैं रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन था, बाड़ा क्षेत्र का कोई भी जाता था, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैंने कोई पार्टी नहीं पूछी। मैं जो कुछ उनकी मदद कर सका, चाहे वो कनेक्शन की थी या और कोई था, कोई करप्शन थी, मैं उनको मना नहीं करता। कर्नल साहब, मुझे एक बात बताइए, आप अगर आपको टिकट दे दे कांग्रेस पार्टी, आप चुनाव लड़े,
तो कितना कोऑपरेट रहेगा जनता, कितना मतलब आपको प्यार कर रही है, कितना सपोर्ट करेगी जनता, क्या लगता है वो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे या फिर कहीं नाव वो पानी में बीच में ही डूब जाएगी? देखिए वो तो अभी जनता के ऊपर है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जनता पे भरोसा नहीं है वार्ड? नहीं मेरा ऐसा मानना है कि बाड़ा क्षेत्र की जनता भारी सहयोग और समर्थन मेरे समर्थन में होगा। क्यों, ऐसा क्या प्यार, क्या जादू की जप्पी दे दिया? जादू की जप्पी नहीं है, उनका विश्वास जीता है मैंने, उनका विश्वास जीत रखा है। मैं सोचता हूँ विश्वास जीता जाता है, और यदि वो विश्वास जीत रखा है तो आपको भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस होगा। चलो अब की बार विधायक आप बन जाते हैं, कांग्रेस की सरकार आ जाती है और विधायक बन गए आप, क्या टी मन में, क्या अधूरे सपने हैं, क्या अधूरे काम है जो उस समय नहीं करवा पाई और नैना चौटाला भी नहीं करवा पाई? ऐसा क्या करना चाहते हैं कर्नल साहब कि कांग्रेस में जाके और विधायक बन के हम ऐसा काम करवाना चाहते हैं? मेरा दिली इच्छा कुछ नहीं है। यदि हल्के ने मेरे को चांस दिया और सरकार आई, क्योंकि मैं विधायक रहा हूँ अपोजिशन में, मैं सरकार के साथ नहीं था, तो सरकार आने के बाद में मेरी एक ही उम्मीद है कि मैं ऐसे क्षेत्र के लिए काम करके जाऊं तो कि आने वाली जनरेशन्स वो याद रखे कि हमारा कोई एक प्रतिनिधि था और उसने हमारे लिए ईमानदारी से काम किया। कर्नल साहब चलो बहुत अच्छी बात है, सारी बातें सही हैं। आपको नहीं लगता पिछली बार बीजेपी इसी पैटर्न पे चल रही थी, आम आदमी बीजेपी में जा रहा था, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे थे, मैं मनोहर बोल रहा हूँ, बड़ी यात्रा निकल रही थी, हर विधानसभा में 5 कैंडिडेट टिकटाती उतार दिए बीजेपी ने और वो भीड़ लेके आ रहे थे। वो ये हुड्डा साहब के ये प्रोग्राम में देखने को मिल रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में 4-5 कैंडिडेट हैं, अगर टिकट मिलनी है एक को, टिकट घोषणा आपके होते ही बाकी कैंडिडेट पार्टी छोड़ कर नहीं भागेंगे? आपको नहीं लगता वो ही आप लोगों को हरा देंगे कांग्रेस को? जो जाएंगे, जिनको चारों को टिकट नहीं मिली, एक को टिकट दी, वो हराने में सबसे बड़ा रोल उनका नहीं होगा क्या लगता है? यदि ऐसा रोल होता तो मैं 2009 में ही एमएलए नहीं बनता। वो तो हर टाइम हर वक्त ऐसा होता है, वो तो बाड़ा क्षेत्र की जनता डिसाइड करती है कि हमने विधायक बनाना कि नहीं बनाना है। तो हरियाणा के लिए बता दीजिए, हर जगह 4-5 कैंडिडेट है कांग्रेस के, हुड्डा साहब और दीपेंद्र सबको। हर पार्टी में होते हैं कैंडिडेट, हर पार्टी में 2, 4, 5, 7, 10, 15 तक हर पार्टी अलग अलग कैंडिडेट होते हैं। टिकट तो एक को मिलनी है। अब टिकट एक को मिलनी है तो उस टाइम पर मेरा ये मानना है कि या तो तुम उसकी मदद करो या पार्टी छोड़ जाओ। ये नहीं कि तुम अंदर रह करके भीतर घात करना, मैं उसको बहुत बुरा मानता हूँ। कर्नल साहब सब राजनेता अपने बेटों को राजनीति में लेके आना चाहते हैं और लेके आ चुके हैं, चाहे चौधरी धर्मवीर हो वो अपने बेटे की तैयारी कर रहा है, किरण चौधरी हो वो अपने बेटे को लड़ा रही है, राजनाथ है वो अपने बेटे के लिए तैयारी कर, अमित शाह है वो अपने बेटे के लिए तैयारी कर रहा है, इंद्रजीत है वो अपने बेटे के लिए तैयारी कर रहा है, रावदान सिंह अपने बेटे को उतार रहा है, जो नेता रामविलास अपने बेटे के लिए कर रहा है, जिसके भी बेटे हैं सब बेटे आ रहे हैं। आपके 2 बेटे बेटी, तो आपने कभी ये राजनीति गंदी लगी या फिर ये डर्टी पॉलिटिक्स है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है राजनेता को, रेपिस्ट, बलात्कारी, गुंडा और वो भ्रष्टाचारी, मतलब इतना गंदा रोल दिखाते हैं फिल्मों में, लोग डर जाते हैं आपका रोल देख के नेताओं का, तो इसलिए राजनीति नहीं उतारा या फिर वो आना नहीं चाहते या फिर आपने मना कर दिया नहीं मैंने देख लिया आप दूर रहो, राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर उनका मन था आने का, क्या क्यों लेके नहीं आया? नहीं ऐसी बात नहीं है, तो वो उसके बाद में अपने दम पर आ जाएंगे, तो आना होगा तो नहीं, सभी के पिता और माँ लेके पिता लेकर के आ रहे हैं। तो मैं तो उस नेताओं के साथ रहा हूँ ना जो ये कहा कहते हैं राज और खाज अपनी अच्छी लगती है। यानी कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया आपने? नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए साहब चलते चलते एक बात और जानना लेता हूँ, हम अपने को विकासशील 17 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, तो आप भी विधायक रह चुके हैं, तो हम विकासशील रहेंगे। मेरी नाली में पानी नहीं आ रहा साहब, विधायक जी मेरी नाली साफ़ करवा दीजिए। साहब मेरे घर के आगे नाला नहीं है, मुझे पीने का पानी नहीं मिल रहा है साफ़, मुझे चिकित्सा सुविधा नहीं मिली, मेरे स्कूल बंद पड़ा है, वहाँ टीचर नहीं है। 75 साल से इसी पे अटके हैं हम। उन्नतशील कब होंगे हम? खाली विकासशील रहेगा हमारा देश? तो ये कमी राजनेताओं की है। राजनेता आप हैं, शासन आप करते हैं प्रजा पे, तो फिर खाली विकासशील रहेगा हमारा देश? आज भी 75 साल पहले जो चीज़ मांगते थे आज भी वो चीज़ मांग रही है जनता, तो ये लॉलीपॉप कब तक थमाते रहेंगे? ये लॉलीपॉप जब तक ये वोट की राजनीति ऐसी है, ये लॉलीपॉप से ही चलता रहेगा। मेरा विचार, ये अपना खुद का विचार है कि जब तक आप उस लॉलीपॉप को ख़त्म नहीं करोगे, आप उसको देश के राष्ट्र के प्रति अपने को समर्पित नहीं करोगे, तब तक कैसे ही चलेगा? लगता है युवा पीढ़ी आ चुकी है
वो कहीं कि राजनीति के मायने बदलेगी? क्या लगता है? अभी तो समय बताएगा, देखने की बात है कि कितना बदलाव ला सकती है युवा पीढ़ी। चलो चलते चलते हाँ नाम जमा दी, आपने सही फैसला लिया है कांग्रेस में जाके अपने विवेक से, दिमाग से सही? देखिए, मैंने जो है ना वो विवेक से सोच समझ करके और हरियाणा प्रदेश की भावना को भाप करके कि आज जो है ना वो इस गठबंधन सरकार से तंग हैं लोग, और तंग होकर वो विकल्प तलाश कर रहे हैं। तो विकल्प तलाश कर रहे हैं, तो यदि चौटाला साहब का विकल्प होता तो हम जाते ही नहीं। हम उस विकल्प को एक थोड़ा सा मजबूती देने के लिए कांग्रेस के साथ गए। तो रघुवीर जी कुछ जनता को कहना चाहेंगे चलते चलते अपने मुख से, खुद आपके दिमाग में? मैं तो जनता को इतना ही कहना चाहूँगा कि भी अपने विवेक से फैसला लो और केंद्र और इसकी सरकार को, गठबंधन की सरकार को बदलाव लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, हमारे चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, मुन्ना लांबा साहब। मैं आपका आभारी हूँ कि आप आकर के इतने समय लिया, हमको समय दिया, हमारे विचार सुने और आपके विचार मैंने सुने। धन्यवाद आप। तो हमारे साथ कर्नल रघुवीर सिंह चिल्लर बने होते खास बातचीत में, पूर्व विधायक और चेयरमैन और कर्नल रह चुके हैं फौज से, मेरे साथ खास बातचीत में बने होते और बेबाक तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपनी बात रखी है और हमने भी बेबाक तरीके से प्रश्न पूछने की कोशिश की है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।